है कि हमें ना क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिल जाती है। हमें जी 300 ऑर्डर की होती है और हमें 350 में रिसीव हो जाती है। जी सर। सम टाइम ऐसा होता है कि हमने क्वांटिटी ए बाय की होती है, हमें क्वांटिटी बी मिल जाती है। जी और सम टाइम हमें आवर चार्ज कर लिया जाता है, हमें पैसे देने होते हैं 300 और हमें रिसीव भी 300 ही करनी, लेकिन हमें आवर चार्ज कर लिया जाता है। हमें हमें जो इनवाइस मिलती है वो ज़्यादा की मिल जाती है, क्वांटिटी सेम ही होती है, अनवाइस ज़्यादा की इशू हो जाती है। यानी कुछ एक्स वाई जी काफ़ी सारे इशू हो सकते हैं। जी सर। ठीक है। तो जब हमें चीज़ें मिली होंगी तो हमने डबल एंट्री पास की होगी, डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेबल। यस सर। अब वो काफी सारे इश्यूज की वजह से उन उन काफी सारे इश्यूज इश्यूज में से कोई एक इश्यू हो सकता है। तो आप उसकी वजह से अपनी या तो इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हो कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको चार्ज हुई है इसको कैंसिल कर दो, या फिर आपको जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिली है उसको आप रिटर्न कर देते हो। जी सर। तो जब आप उन क्वांटिटी को रिटर्न करते हो तो आप एंट्री क्या पास करते हो? आप एक्चुअली एंट्री पास करते हो परचेज रिटर्न की। यस सर। आप एक्चुअली जो एंट्री पास करते हो वो परचेज रिटर्न की एंट्री पास करते हो। और परचेज जी रिटर्न की जो एंट्री हमारे पास होती है, डेबिट, पेबल क्रेडिट। और क्रेडिट हमारे पास हो परचेज। जाता है परचेजेस। परचेज रिटर्न। जी सर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने एक अमाउंट को कैंसिल करवाया है। जी अगर आपको इनवाइस 500 की मिली है तो आपने 300 को कैंसिल करवाया कि 200 आपको गुड रिसीव ही नहीं हुई, आपने ओवर चार्ज कर लिया। जी या फिर रॉन्ग क्वांटिटी मिली आपको तो वो आपने वापस कर दी। तो यानी जी आपने सर। 200 से एक अमाउंट को कैंसिल करवाया है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक डेबिट नोट बनवा दिया है। जी। आपने एक डेबिट नोट बनाया, और डेबिट नोट कौन बना रहा है यहाँ पर? परचेजर अकाउंट का। हाँ, जिसको आप कस्टमर कह सकते हैं। जी सर। कस्टमर बना रहा है डेबिट नोट। डेबिट नोट कैसे बन रहा है? यानी कि आप पहले एंट्री पास करते हो परचेजर क्रेडिट पेबल, और फिर उसी लाइबिलिटी को खत्म करके आप जो रॉन्ग इनवाइस आपको चार्ज हुई होती है उस इनवाइस को कैंसिल करने के लिए आप अपने पेबल को डेबिट कर देते हो, ताकि 500 की जो इनवाइस आपने पहले क्रेडिट की है 200 से डेबिट होकर 300 का रिमेनिंग बैलेंस रह जाए। जी सर। ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक इनवाइस को कैंसिल किया है, और यही इनवाइस जो है कैंसिल करने के बाद आप अपने सप्लायर को इन्फॉर्म कर देते हो कि आपके अगेंस्ट जो मैंने पेबल रिकॉर्ड किया था 200 का, यानी टोटल 500 का था, उसमें से 200 आवर चार्ज हुआ हुआ है, तो वो 200 मैंने कैंसिल कर दिया है, और यानी कि मैंने डेबिट नोट बना दिया है। जी। तो काइंडली अपने पास भी क्रेडिट नोट बना दें। हम्म। ठीक है। अब सप्लायर यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाएगा। इसी तरह जब सप्लायर एंट्री पास करेगा, क्रेडिट। ये भी यहाँ पे लिख लेता ताकि आपको समझ आ जाए ना कि यस। लाइन में थोड़ा सा जी सर वो सर। अकवर्ड से लग रहा है। जी सर। इसी को कॉपी करते हैं। अब हम चीज़ें चेंज करेंगे। जी सर। ये डेबिट नोट तक का बन जाएगा, जी क्रेडिट नोट। एंट्रीज चेंज हो जाएंगी आगे। जी। यहाँ पे बन जाएगा डेबिट रिसीवर्स। आप रसीद। ठीक है, मैं सेलर हूँ, आप परचेजर हैं, आपने एंट्री जी जी पास कर ली है, आपने बिल्कुल। डेबिट नोट बना के राइट मुझे सर। बता दिया कि मैंने इनवाइस आपकी जो पेमेंट्स करनी थी वो कैंसिल कर दी है। रसीद। जी सर। और क्रेडिट मैंने लिखा होगा सेल। जी ठीक है। 500 की मैंने इस तरह से अमाउंट रिकॉर्ड कर दी होगी। रॉन्ग है लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर ली गलती से, 200 की एक्स्ट्रा चार्ज हो गया आपको। अब जी आपको होंगी सेल रिटर्न। मुझे होंगी सेल रिटर्न, आपने परचेज रिटर्न कर लिया ना, मेरे लिए वो सेल जी रिटर्न जी। बनेगी। जी सर। ठीक है। तो मैं अपने जी सर। पास मेरा जो रिसीवल था डेबिट हुआ हुआ है, मैं उस रिसीवल को करेक्ट। क्रेडिट कर लूंगा 200 से, यस सर। क्योंकि अब मैंने वो रिसीवल आपसे रिसीव नहीं करना। रसीद। सेल रिटर्न मेरी डेबिट हो जाएंगी। जी सर।
और रिसीवल मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो मैंने रिसीवल को क्रेडिट करके इस बात को इंश्योर कर लिया कि मैंने क्रेडिट नोट बना दिया। जी यानी अब आपसे मैंने अमाउंट रिसीव नहीं करनी, यानी मैंने जो अमाउंट 200 की आपसे रिसीव करनी थी एक्स्ट्रा, जो कि रॉन्गली चार्ज हुई है, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। 200 से मैंने अपने रिसीवल को क्रेडिट कर दिया, तो नेट मैंने आपसे 300 ही रिसीव करना था, जो कि ठीक वाली अमाउंट थी। जी। क्लियर? तो इस तरह से जो आपका सप्लायर होता है वो बनाता है क्रेडिट नोट। क्लियर जी? जी सर। इनमें अब तक जो डॉक्यूमेंटेशन पड़ा है, इनमें कोई इशू हो, कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन पढ़े हैं? परचेज मटेरियल रिक्विजिशन नोट, जी परचेज सर। रिक्विजिशन नोट, जी सर। परचेज ऑर्डर, जी सेल सर। ऑर्डर, जी सर। डिलीवरी एंड डिस्पैच नोट, यस गुड सर। रिसीव नोट, यस। सेल इनवाइस, जी परचेज सर। इनवाइस, डेबिट यस। नोट एंड क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। ठीक है, जी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन थे जो आपको क्लियर होनी चाहिए। जी ठीक है सर। याद रखिए। हाँ जी। नो सर, नो कोई इश्यू नहीं है। आप 1 मिनट ले लें, जरा रिवाइज कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें मजीद डिस्कस करते हैं और फिर हम क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है सर। हो गया जी? आवाज़ आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, मैंने माइक ऑफ किया था अपना। ओके। अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें थी जो कि हम इन डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डिस्कस करनी ज़रूरी है। हमारे पास आया था स्टैंडिंग ऑर्डर, जी। डायरेक्ट डेबिट, जी। डायरेक्ट क्रेडिट। जी। ठीक है, डायरेक्ट डेबिट ट्रेनिंग ऑर्डर। क्रेडिट, क्रॉस चेक। ठीक है, जी। कैश चेक। ठीक है। ठीक है, और चार्ज कार्ड। ऐसे पहले कर लेते हैं बैंक गारंटी कार्ड। बैंक गारंटी कार्ड, बैंक गारंटी, GURANTI, बस गारंटी कार्ड लिख दो। बैंक गारंटी कार्ड, चार्ज कार्ड, चार्ज कार्ड, और क्रेडिट कार्ड, और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट, अच्छा ये तरह चीज हमने। पहली चीज है स्टैंडिंग ऑर्डर। जी। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑर्डर जो है, आप देखें, अब हम जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में नंबर ऑफ एक्सपेंसेस और नंबर ऑफ पेमेंट्स होती हैं। ऐसा नहीं होता कि बिजनेस जस्ट थ्रू सिर्फ मंथ में एक ही पेमेंट्स करनी होती है, दो, 2, 3 4 5 पेमेंट्स करनी होती है। बिजनेस में काफ़ी सारी पेमेंट्स होती हैं। जी। ठीक है, नंबर ऑफ पेमेंट्स होती हैं, और नंबर ऑफ कस्टमर्स और नंबर ऑफ सप्लायर्स होते हैं। और उनमें कुछ पेमेंट्स जी। ऐसी होती हैं जो कि मंथ बाय मंथ करनी होती हैं, कोई वीक बाय जी। वीक करनी होती हैं, और हर मंथ सेम होती हैं। जिस तरह आप बिल्डिंग का रेंट कहते हैं। ठीक है, जी सर। अब बिल्डिंग का रेंट जो है हमारे पास फिक्स होता है। जी। ठीक है, तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी और बहुत इक्वल सारे टू। एक्सपेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे टेलीफोन चार्जेस US UK के अंदर आपके फिक्स होते हैं, जी जी। लैंडलाइन नंबर। ठीक है, तो वो चार्जेस फिक्स होते हैं। तो इस तरह कुछ एक्सपेंसेस जो कि आपने नंबर ऑफ पेमेंट्स करनी होती हैं, तो आप अपनी काम की जो बर्डन है उसको कम करने के लिए वो पेमेंट्स जो कि आप फ्रीक्वेंटली हर मंथ एक इंटरवल के बाद आपने करनी है, उनको ऑटोमेट कर देते हैं। जी। आप कहते हैं कि ये जो पेमेंट्स है ना, ये हर हर मंथ खुद हो जाए। जी। उसके लिए अगर अमाउंट आपकी फिक्स है ना, जी। ठीक है, और टाइम इंटरवल भी सेम है, जी। तो आप उसके लिए लगा देते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। ओके।
और अगर अमाउंट वेरिएबल है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जी एक्सपेंसेस, टाइम तो जी जी सेम ही जी रहेगा जी ना डेफिनेटली, हर जी जी पीरियड जी तो जी। सेम ही रहता है। अमाउंट सेम नहीं रहेगी। अमाउंट सेम नहीं रहेगी, तो उसके लिए आप लगा देते ओके। हैं डायरेक्ट डेबिट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं, इसी तरह आप कोई और डायरेक्ट डेबिट। जो इंटरनेट चार्जेस होते हैं फिक्स होती है पाकिस्तान के अंदर और बाकी कंट्रीज के अंदर। इसी तरह अगर हम दूसरे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वेरिएबल नेचर्स की, हम बात किसी भी एक्सपेंसेस की बात कर सकते हैं, जो होम एक्सपेंसेस होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी या गैस वगैरह है, ये वेरिएबल नेचर जी के होते हैं। जी तो सर। ये आप इसके लिए डायरेक्ट डेबिट लगवा सकते हैं। आप कहेंगे बैंक मेरे बिहाफ पे ये पेमेंट्स कर दें, तो बैंक आपके बिहाफ जी पे ये पेमेंट्स कर देगा। जी लेकिन ये तो आमतर करने के लिए वो कुछ चार्जेस आपसे चार्ज कर लेता है, ठीक है। उससे पहले आपसे वो अथॉरिटी लेटर लेगा कि हमें ये अथॉरिटी दें कि हम आपके बिहाफ पे ये पेमेंट्स करें, आपके अकाउंट में से ये अमाउंट डिडक्ट करें हर मंथ। तो आप उनको अथॉरिटी जी। देंगे और वो अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए आपके बिहाफ पे एज एजेंट जो है आपके लिए पेमेंट्स करता जाएगा, ठीक है। जी। स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट में कोई इशू, कोई मसला समझ ना आई हो तो दोबारा क्लियर कर देता नो हूँ। सर, नो सर। मुझे एक मैं रिवाइज करते चलूं। जी हर जी महीने या रूटीन वाइज जो फिक्स कॉस्ट हमने देनी है वो जी स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया। जी जी एक फिक्स टाइम पे फिक्स अमाउंट जो हमने पे करनी है वो जी स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया सर, राइट? ऐसी है। एग्जैक्टली। और जो वेरिएबल है लाइक इलेक्ट्रिसिटी और गैस और अदर यूटिलिटीज खर्चे जो वेरिएबल है, जो कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन टाइम सेम है, वो डायरेक्ट डेबिट हो गया। जी, हम उसको जब हम बैंक को कहते हैं ना कि हमारे ब्याह पे ये पेमेंट्स कर दो, तो बैंक जी 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 हमारे हाँ ब्याह जी। पे डायरेक्ट डेबिट कर देगा। ठीक हो गया। तो बैंक इस सूरत में कुछ चार्जेस अपनी ये सर्विसेज डेफिनेटली लेने के लिए? डेफिनेटली देयर इज नथिंग ओके ओके फ्री इन द वर्ल्ड, ओके ओके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है डायरेक्ट क्रेडिट। अब मैंने यहाँ से स्टैंडिंग ऑर्डर किया या डायरेक्ट डेबिट किया तो मेरे अकाउंट से तो पैसे गए, लेकिन जी जिसके पास गए उसके लिए क्या है वो जी क्रेडिट। डायरेक्ट क्रेडिट, जी ठीक है। डायरेक्ट और क्रेडिट, बैंक जी की तरफ से जा रहे तो इसी डायरेक्ट तरह क्रेडिट इसी हो गया, तरह सही है। हमारे पास बैंक में जो बैलेंस होता है ना, वो बैंक बैलेंस अगर तो क्रेडिट है तो पॉजिटिव है। जी बैंक में बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस है, जी मैं इसको कहाँ लिखूं, यहाँ बैंक बैलेंस जो है, बैंक बैलेंस, अच्छा इसको देखिएगा जरा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेट से लेकर हूँ। बैंक बैलेंस अगर तो आपका बैंक में क्रेडिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव बैलेंस जी है। अगर बैंक में जी डेबिट बैलेंस है तो कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो ये यही देखिएगा जी, हमारे पास है डायरेक्ट डेबिट हो रहा है, हमारे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं ना, अगर आप जी देखें। जी 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 जब हमारे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो इसका मतलब वो डेबिट हो रहा है, जी जी जबकि हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग में कैश का जाना क्रेडिट होता है, जी जबकि बैंक की सूरत में कैश का जाना डेबिट हो रहा था बैंक के अंदर, जी जी ठीक है। जब बैंक के पास वो पैसे होते हैं तो बैंक उसको अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करता है, क्योंकि मेरे पैसे हैं बैंक के पास हैं, तो बैंक उसको अपनी लाइबिलिटी बुक कर लेता है कि हाँ ये इस पर्सन से मैंने ये पैसे, इस पार्टिकुलर पार्टी को, इस पार्टिकुलर पर्सन को मैंने ये पैसे देने जी हैं, तो मेरी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को वो क्रेडिट रिकॉर्ड करता है। जी जी और हमने उसे वो पैसे रिसीव करने होते हैं, हमारे पास डेफिनेटली डेबिट होता है। अब जी जब सर। बैंक से हमारे अकाउंट से पैसे जाएंगे तो वो डेबिट, और जिसको रिसीव होंगे उसके लिए क्रेडिट, उसके अकाउंट में पैसे आएंगे पॉजिटिव, यानी कि जी क्लियर। जी बिल्कुल। ओके। अच्छा जी, इसी तरह कस्टमर हमारे अकाउंट में हमें बताए बगैर कोई अमाउंट ट्रांसफर कर दे तो वो भी डायरेक्ट क्रेडिट, ओके। ठीक है। सम टाइम कस्टमर के पास हमारा अकाउंट होता है, वो हमें इन्फॉर्म नहीं करता, डायरेक्टली कॉल नहीं करता, वो एक टाइम के बाद हमें डायरेक्टली पेमेंट्स कर देता है हमारे अकाउंट्स में, ठीक है। उस जी क्योंकि ये रेगुलर पेमेंट्स नहीं है, वो परचेज, वो हमसे परचेज करते हैं वंस अ मंथ या वंस अ ईयर, ठीक है। और उसके बाद हमारा जी बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह है तो उसने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी अमाउंट, तो वो भी क्या है हमारे लिए क्रेडिट। डायरेक्ट क्रेडिट। ओके। फिर इसी तरह कंसेप्ट हमारे पास क्रॉस चेक का है कि जब आप चेक के ऊपर टू लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें तो वो चेक जो है आपके लिए क्रॉस चेक हो यस। जाता है। और इस चेक जी जी की बेनिफिट्स ये हैं, इस चेक को वही बंदा कैश करवा सकता है
जिसका नेम उसमें मेंशन होगा। जी सही है। और सेकंडली ये चेक कैश नहीं होता बल्कि उस पर्सन के अकाउंट में आएगा। जी। और नॉर्मली किसी भी क्रॉस चेक को क्लियर होने में 3 वर्किंग डेज चाहिए होते हैं। ओके। ठीक है। नॉर्मली किसी भी क्रॉस चेक को क्लियर होने के लिए 3 वर्किंग डेज चाहिए होते हैं। अगर आपने फ्राइडे को कैश चेक दिया, सैटरडे संडे ऑफ हुआ, तो मंडे एंड ट्यूसडे तक आपका चेक आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नॉर्मली उसी डे पे हो जाता है, लेकिन सम मैक्सिमम जो डेज चाहिए होते हैं वो 3 वर्किंग डेज चाहिए होते हैं। ये कंफर्म करने के लिए बैंक वाले उस बंदे से कंफर्म हाँ, करते सम हैं कि टाइम कुछ चेक चेक में आपने। इशू हो या कोई अमाउंट हो तो 3 डेज तक चेक को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। तो क्रॉस चेक में आपने ये समझा कि क्रॉस चेक आपका कैश नहीं होता, पैसे नहीं दिए जाते आपको, बल्कि ये आपके अकाउंट में आएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो आप इसकी अमाउंट नहीं रिसीव कर सकेंगे। ओके, ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है। जी, बैंक टू बैंक। कैश चेक ये बैंक टू होता है कि बैंक। कैश चेक मेरे पास है तो मैं कैश करवा सकता हूँ, आपके पास है तो आप करवा सकते हैं। मेरा चेक मुझसे कहीं गुम हो गया है तो वो आपके पास है तो आप चेक करो कैश करवा सकते हो, यानी कोई भी बंदा उसको कैश करवा सकता है, उस पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर। जी और ये कैश चेक दूसरा ये होता है कि जब आप कैश चेक बैंक लेके जाते हो तो बैंक ऑन द स्पॉट आपको कैश आपके हैंड ओवर कर देता है कि ये लें कैश आप। जी जी जब ये क्रॉस चेक आपके अकाउंट में आता है, आपको कैश नहीं मिलता। ठीक है। जी इस तरह बैंक गारंटी कार्ड की अगर हम बात करें तो बैंक गारंटी कार्ड ये होता है कि जब आपके पास चेक हो, जब बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं जहाँ पे मिलियंस ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन होती हैं, जहाँ पे दो डिफरेंट पार्टीज आपस में ट्रांजैक्शन कर रही होती है, तो वहां पे ट्रस्ट वाला एलिमेंट आता है। जी आपने एक पर्सन से 5 मिलियन रिसीव करने हैं या 10 मिलियन रिसीव करने हैं, और आप दोनों अननोन पर्सन हैं, तो आपका एक दूसरे पे जो ट्रस्ट वाला एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। और आप में भी चूंकि इशू कैश का है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको ज्यादा फिर रियलिस्टिक होना पड़, ज्यादा आपको केयर करनी पड़ती है। जी तो आपका आपको जिस तरह आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर होता है ना, 5565 से 14 डिजिट का, जी जी इस तरह बैंक आपको एक बैंक गारंटी कार्ड नंबर देता है। और वो गारंटी कार्ड नंबर अगर आप किसी चेक के ऊपर लिख देना, जी तो वो चेक, उस चेक ने हर हाल में कैश होना ही होना है। हर हाल में आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। यानी गारंटी हो जाती है बैंक की तरफ से। यानी दो जी पार्टीज जी के आपस में डिस्प्यूट है, तीसरी पार्टी आगे कहती है कि आपका जो भी मसला हो मैं रिजोल्व कर लूंगी। जी सर। तो यहाँ पे जो दो लोग अननोन हैं, वो जिन्होंने, एक ने 5 मिलियन पे करने हैं, दूसरे ने 5 मिलियन रिसीव करने हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, तो बैंक ने आकर के बैंक गारंटी कार्ड दिया और कहा ये नंबर जो है आप इस चेक पे लिख दें। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको पे करूंगा, इस पर्सन के अकाउंट में पैसे हुए या ना हुए। ओके ओके। ठीक है। तो ये जब बैंक किसी शख्स की गारंटी पिक करता है तो ये उसके स्कैम होने के चांसेस होते हैं वो या वो बंदा जब भी उसके बैंक पास किसी को अगर। गारंटी देता है तो बैंक उससे पहले वो कंप्लीट श्योरिटी एंड तमाम तर चीज़ों को वेरीफाई करता है। देखें, बैंक मुझे या फिर किसी ऐसी पर्सन को बैंक गारंटी कार्ड नहीं देगा। वो पहले देखेगा इधर उसका, उसके चूंकि कैश का रिकॉर्ड उसके पास होता है, उसकी बैंक का रिकॉर्ड बैंक के पास होता है, उसकी तमाम ट्रांजेक्शन उसके पास होती हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें देख के ही किसी को बैंक गारंटी कार्ड देता है। जी जी जी। ठीक है, वो मतलब अपनी बैंक को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को सामने रखते कंप्लीट हुए। वेरिफिकेशन। जी जी, कंप्लीट वेरिफिकेशन होती है, डाटा आता है बैंक के पास, ये ट्रस्टी एग्जैक्टली, ये ट्रस्टी नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वो तमाम तरह वेरिफिकेशन करने के बाद, तमाम तरह डिटेल लेने के बाद ही बैंक चार्ज कार्ड इशू करता है। और ये पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, यूके यूएसए की बात कर रहे हैं। ओके ओके, पाकिस्तान में ये नहीं है सिस्टम। एक सच मैंने अभी तक नहीं देखा, शायद हो। ठीक है, लेकिन मेरे अब तक इस नहीं आया कि चार्ज थर्ड कार्ड। वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड क्लास कंट्री है ना सर, अभी इतना एग्जैक्टली। डेवलप तो है नहीं। ठीक है। तो ये हम यूके यूएस की चूंकि वहाँ की ही अकाउंटिंग पर हम बुक्स को फॉलो करते हैं, तो उनमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम फिर ऐसा ऐसे ही कर देते हैं। कुछ चीज़ों ने अभी, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि अभी आनी है, हमने देखी, जो उन कंट्रीज में है हमारे पास नहीं है। जी जी सर, ऐसे होता है। इसी तरह कंसेप्ट होता है चार्ज कार्ड का। ठीक है, आपको एक लिमिट तक, जो कि घर में नॉर्मली एक होम एक्सपेंस, डे टू डे आप जिस तरह हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, घर के भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो चार्ज कार्ड ऐसा कार्ड होता है कि वो नॉर्मली कंपनीज आपको दे रही होती है कि आप अपने घर के लिए कोई एक्सपेंसेस वाली चीजें बाय करनी है ना, किसी जनरल स्टोर से, किसी सुपर मार्केट से, जी जी आप इसको चार्ज करके बाय कर लें या वैसे ही बाय कर लें।
जी ओके। ठीक है। आप पहले चार्ज कर लें, फिर जाके चीजें परचेज कर लें, या फिर आपको एक लिमिट दे दी जाती है कि आप इतनी अमाउंट तक अपनी क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये चार्ज कार्ड भी बैंक इशू करता है? ये डिफरेंट कंपनीज हैं यूके के अंदर, वो इशू करती हैं। जी। अब तो इतना वर्सटाइल हो चुका है सिस्टम्स के में भी, कि अब बैंक के पास और एक तमाम तरह इंडस्ट्री के पास आ चुकी होंगी, इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी। जैसे कि आप इजी पैसा देखें तो उसका भी अपना एटीएम कार्ड है। सादा पे देखें तो उसका अपना एटीएम कार्ड है, नया पे देखें तो अपना एटीएम कार्ड है। तो चीज़ें बड़ी, आप कह सकते हैं कि वो डिटेल में वर्सटाइल है। जी ओके। ठीक है। तो ये चार्ज कार्ड पाकिस्तान में तो नहीं होगा, या पाकिस्तान में इंडिया ऐसा जब भी वगैरह में? कंसेप्ट नहीं है, मतलब इससे मिलता जुलता कंसेप्ट क्रेडिट कार्ड का है, लेकिन चार्ज कार्ड का नहीं है। ओके ओके। ठीक है। क्रेडिट कार्ड एंड चार्ज कार्ड बोथ आर सिमिलर थिंग्स। ठीक है सर। ओके ठीक है। ओके। सिर्फ चार्ज कार्ड ये कि डिफरेंट कंपनीज इशू करती हैं, और क्रेडिट कार्ड आपको बैंक से मिल जाता है। ओके ओके। ठीक है। और क्रेडिट कार्ड में भी आपको सेम वही, जो स्पेसिफिकेशंस चार्ज कार्ड की हैं वही क्रेडिट कार्ड की हैं। लेकिन चार्ज कार्ड के केस में ये होता है कि चूंकि आप यहाँ पे होम एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, डेली रूटीन एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ए सच आपका इंटरेस्ट जो है ना, थोड़ा कुछ लो होता है। जी सर। और यहाँ पे इंटरेस्ट आपका हाई हो जाता है। ओके इंटरेस्ट हाई मींस कि इससे जब कंपेयर करोगे ना चार्ज कार्ड से, उससे हाई होगा। ओके ओके। ठीक है। क्योंकि चार्ज कार्ड में अगर अमाउंट अब बैलेंस मौजूद है तो तब तक तो वो इंटरेस्ट लो होगा, जब तक फिर उनसे नहीं, वो तो इंटरेस्ट है ही नहीं अ, ना फिर। वो तो इंटरेस्ट है ही नहीं, आपके ओके अपने अमाउंट यूज कर रहे हैं। ओके। क्रेडिट कार्ड में तो वो तो उनके बिहाफ पे वो उन्होंने एक लिमिट दी हुई है कि यहाँ तक आप यूज कर सकते हैं। जी, मैंने वही कहा ना कि सेम स्पेसिफिकेशन चार्ज कार्ड की है। सिर्फ हाँ जी क्रेडिट समझ कार्ड में रहा हूँ। नॉर्मली जो लिमिट्स होती है वो थोड़ी सी हायर होती है चार्ज कार्ड से। जी सर, थैंक यू सो क्योंकि मच, आप इसको आगे बिजनेस समझ के लिए गया। भी यूज कर रहे होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन के जी लिए सर। यूज कर रहे होते हैं, जबकि चार्ज जी कार्ड सर। बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, आपके जो घर के डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हैं आप इनके लिए यूज कर रहे होते हैं, ग्रोसरी वगैरह जी करनी है सर। कोई ऐसा ऐसी। जी ठीक है। सर। जी जी। और डेबिट कार्ड का कंसेप्ट आपको वैसे ही क्लियर है। जी सर। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। बाकी मैं इसको नोट्स बना लूंगा इसके।